आज पूरे भारत में एनसीईआरटी का विरोध देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? भारत सरकार का पाठ्यक्रम में से एनसीईआरटी ने 8वीं की कक्षा से जो मराठा साम्राज्य था वो हटा दिया गया है। तो इसका असर हरियाणा के मराठा बुजुर्गों, बच्चों, जवानों सब पे पड़ा है। इनको भी अपने पूर्वजों से उतना ही प्रेम है जितना अन्य दूसरे समुदाय के लोगों को है। तो आज इनकी भावना जानेंगे। हाँ जी प्रधान जी, जो एनसीईआरटी ने मराठा साम्राज्य का नक्शा जो हटाया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम किसान हैं और क्षेत्रीय वर्ग से हम आते हैं जी। लगातार हम पूरे राष्ट्र में घूम करके मतलब किसानों की भी बात करते हैं, मराठाओं की भी बात करते हैं। जिस प्रकार से मराठों का शौर्य गाया जाता था, बताया जाता था कि मराठों का राज अटक से कटक तक हुआ है, ये बात कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। और जिस प्रकार एनसीआर का जो शब्द आया है, मैं तो कहता हूँ कि एक महाराष्ट्र से नहीं हटाया जाना चाहिए कि ये पूरे राष्ट्र के 8वीं की किताबों में लागू होना चाहिए, जिससे कि ये पता लगे कि भारत के वीर कितने अच्छे थे और कैसे कैसे उन मराठों में योद्धा हुआ करते थे। तो जो अपने स्वार्थ के लिए उनका विरोध करते हैं, जो सच्चाई को भी दबाना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारी पुरजोर मांग है कि वो जो नक्शा भी जो हमारा है वो नक्शा उसी प्रकार से और मराठाओं के हर समय का विवरण भी उस पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए कि कौन से समय में किस राजा ने, किस मराठा सम्राट ने, किस मराठा योद्धा ने यहाँ पर काम किया और अटक से कटक तक कैसे कैसे उनकी प्रजातंत्र प्रणाली चलती थी। इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। और जो ये सरकार या किसी के दबाव में आन के हटाना चाहती है, सच्चाई को ख़त्म करना चाहती है, तो ये इस सरकार के लिए भी और इस देश के लिए भी मतलब एक इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस देश में जो हमारे राजा थे उनको दबाया गया हमेशा, जो हमारे योद्धा थे उनको पीछे हटाया गया और दूसरे राजाओं के गीत गाए गए हैं, किसी के कायरों के भी, दूसरों के भी गाए गए हैं। लेकिन इस देश के जितने भी अच्छे राजा हुए हैं उनका सबका इतिहास जो हर एक बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी वीर बन सके। और छत्रपति शिवाजी महाराज की उस वीरता का भी उन्होंने पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से उसने छोटे से एक साम्राज्य से बड़ा सा साम्राज्य कायम किया, किसान के बच्चे होते हुए, किसान खेती करते करते उसने राज्य स्थापित कर दिया। तो हमारे बच्चों को वो सारी शिक्षा जब मिलेगी, जब ही जा करके हम योद्धा बनेंगे, जब इस देश की मतलब प्रगति होगी, ये देश विश्व गुरु बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा के बुजुर्गों का। इन्होंने अपने मराठा साम्राज्य, हिंदू स्वराज्य और इस देश के ओरिजिनल इतिहास के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। इनका कहना है कि एनसीईआरटी दोबारा से पाठ्यक्रम की पुस्तक में यह साम्राज्य का नक्शा दोबारा से स्थापित करे। हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से इस बात की मांग भी करते हैं कि ये दोबारा पुस्तक में लागू हो। और वो शिवाजी महाराज जिसकी आंखों को देखकर मुझे वो आकृति याद आ जाती है जिसने अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार को धरती में गाड़ दिया, वो उससे आने वाली पीढ़ियां सबक लें और पाठ्यक्रम में इनके नाम सम्मान से लिए जाएं। यही हरियाणा के मराठों की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभू राजे।